सभी को जय मसीह की। आज के दिन में गुड मॉर्निंग। आप सभी को प्रभु आशीष दे। आइए हम क्लास में अपना आगे बढ़ेंगे और प्रभु की आशीष को देखने पाएंगे। उत्पत्ति की किताब में हम पहुंचे हुए हैं और उत्पत्ति की किताब से आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूं कि ये परमेश्वर की उपस्थिति से मनुष्य का पतन है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में थे और अब ऐसा हुआ कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो रहे हैं और परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया, जो हमारे लिए सब कुछ बनाया, हम उसमें से वंचित हो रहे हैं। तो अब ये जो वाकया घट रहा है, ये जो घटना घट रहा है आदम हवा के साथ में, जो फल खाने का, ये फल खाने का जो वाकया है, जो घटना है, वो ऐसा है कि परमेश्वर के साथ में रहने से परमेश्वर के अलग हो जाना। आज हम इसके विषय में देखेंगे और उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसके 8वें पद में देखते हैं। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में, दिन के ठंडे समय समझ रहे हैं आप, दिन का ठंडा समय या तो सुबह होता है या तो शाम को होता है। ठंडे समय में आया करता था, सुबह और शाम दोनों समय। इसलिए हम कहा जाता है ठंडे समय में दोनों टाइम ठंडा समय रहता है। ये नहीं बताया कि दिन के ठंडे समय, ये नहीं था रात के ठंडे समय, बोला कि दिन के ठंडा, मतलब दिन का ठंडा मतलब सुबह और शाम को, दिन ढलने से पहले, दिन खत्म होने से पहले, रात होने से पहले, है ना, दोनों समय परमेश्वर जो है वो क्या करता था, मिलने आया करता था। और अब जबकि वो आदम हवा से मिलने आता था और मुलाकात करता था, उनसे बातचीत करता था और वो फिरने आता था और पूरे अदन की वाटिका में घूमता था और आदम और हवा के साथ में वो घूमता था और बातचीत किया करता था। लेकिन अब क्योंकि आदम और हवा ने शैतान की सुनी और शैतान जो है बीच में आया और शैतान जो है उसने आदम और हवा को बहका दिया। और अब क्या हो रहा है देखिए, जब बहक गए, जब उन्होंने अच्छे भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खा लिया, और अब उनके साथ में क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। तब आदम और हवा, है ना, वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा से छिप गए। यहोवा परमेश्वर से क्या हो गए, वे छिप गए। अभी तक तो परमेश्वर की उपस्थिति में थे, अभी तक तो परमेश्वर के साथ में थे, अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अभी तक तो वे परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बढ़ रहे थे, अभी तक वो उनसे बातचीत किया करते थे, अभी तक वो हर एक वृक्षों के फल को खाया करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि वही परमेश्वर जो उनके साथ में था, जिसने उन्हें रचा, जिसको उन्होंने बनाया, अब वही जो बनाए गए हैं वही अब कहाँ छुप रहे हैं, वृक्षों के पीछे। लेकिन वो भूल गए कि वृक्ष को भी तो परमेश्वर ने ही बनाया और उसी के पीछे जाकर छुप रहे हैं और वे छूट गए। भजनकार दाऊद कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, तूफान में घिरूं तो तू वहाँ है, आंधी में जाऊं तो तू वहाँ है, हर जगह तो तू ही तू है। कहाँ मैं तुझसे भाग करके जा सकता हूँ, परमेश्वर से भाग करके कोई कहीं नहीं जा सकता। आदम और हवा को लगा कि हम पेड़ के पीछे छुप जाएंगे, परमेश्वर हमको नहीं देखेगा। हालेलुया। वो तो हमें फल खाते हुए देख लिया, शैतान से बातें करते हुए देख लिया, उसके बाद में हमें छुपते हुए भी देख लिया, और पत्ते जब हमने ढके अपने तन के लिए तब भी वो देख लिया। हालेलुया। वो सब देख रहा है और सब देख रहा है और देख करके छुपना देख लिया, उसने पाप करना देख लिया। सब कुछ परमेश्वर के सामने, कुछ छिपता नहीं, लेकिन ये छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए कुछ वचन है जिसको हम देखेंगे। अय्यूब की किताब 13 अध्याय 16वां वचन, यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकते। अब क्यों छिपे, सवाल ये उठता है। वो छिप गए ठीक है, लेकिन क्यों छिपे, सवाल ये उठता है। सवाल ये उठता है कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। क्यों छिपे, क्योंकि भक्तिहीन, पाप में उपस्थित, पाप किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। आदम और हवा जब तक वो पाप में नहीं गए, जब तक उन्होंने पाप नहीं किया, जब तक वो परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं गए, तब तक वे परमेश्वर से नहीं छिपे। लेकिन अब जब उन्होंने पाप किया, जब उन्होंने अपराध किया, अब वे परमेश्वर से छिप रहे हैं। मेरे और आपके बीच में शैतान आ गया, है ना, और मेरे और आपके बीच में शैतान आया और साथ ही साथ परमेश्वर और हमारे संबंध के बीच में भी शैतान आ गया। अब बोलिए क्या करेंगे आप?
बोले चलो, आदम और हवा देख लिया, अरे हम दोनों नंगे हैं, और क्या किया, ये पत्ता लपेट लिया, किसका, अंजीर का लंगोट बना करके लपेट लिया, हम तो नंगे, और नंगे होकर के बोले अब हम छिप जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आ रहा है, क्योंकि उसने आवाज दिया ना, आवाज दिया, और जब आवाज दिया तो उसकी आवाज से वो भय खा गए। वही आवाज जो अभी तक मधुर लग रहा था, अभी वही आवाज जिसको सुन करके वो परमेश्वर के समीपता में आते थे, वही आवाज जिसको सुनते थे हर रोज सुबह शाम, वही आवाज को सुन करके आदम और हवा डर रहे हैं, और डर करके वृक्ष के पीछे छुप गए हैं। चलिए, क्यों? क्योंकि पाप किया। पाप कभी उपस्थित नहीं हो सकता, किसके सामने? परमेश्वर के सामने कभी उपस्थित नहीं हो सकता। अय्यूब 23:7 वहां लिखा है, सज्जन उससे विवाद कर सकते, और इसी रीति मैं अपने न्याय के हाथ से सदा के लिए छूट जाता हूं। और वे सदा के लिए छिप तो गए, लेकिन वो परमेश्वर के हाथ से छूट गए, वे अलग हो गए, क्योंकि पाप उन्होंने कर लिया। चलिए 31-33 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर को ढांप लिया हो, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था, तो कुलीनों की घृणा से डर गया, यहां तक कि मैं द्वार से बाहर ना निकला। वे ऐसे छुप गए कि द्वार से बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे, वो उस पेड़ के पीछे से निकलना नहीं चाह रहे थे। यही वाक्य अय्यूब कहता है कि मैं अगर किसी भीड़ से डर जाता हूँ, और कुलीनों से घृणा से डर जाता हूँ, किसी की घृणा से डर जाता हूँ, तो क्या होता है मेरे साथ पता है? कि मैं घर से बाहर नहीं निकलता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अय्यूब के जीवन में ऐसा समय आया था कि उसका जीवन पूरे घाव और सब चीजों से भर चुका था, और वे डर से बाहर नहीं निकलना चाहता। अगर उसे डर लगता, उसे भय लगता था, लेकिन वो परमेश्वर से भय क्यों खाएगा? उसने तो पाप नहीं किया। लेकिन आदम और हवा उसी के समान कह रहा है, आदम और हवा के समान मैं पाप नहीं किया कि मुझे छिपना पड़े। वे छिपे क्योंकि वो अपराध किए थे। मैं क्यों छिपूं? क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा के सन्मुख रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए। वे छिपे, वो डरे, इसीलिए डर कर छिपे, क्योंकि वे पाप कर चुके थे। और देखेंगे अय्यूब 34 अय्यूब 34 उसका 22 से 23। अय्यूब 34 22 से 23। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। ऐसा कोई भी घोर अंधकार या अंधियारा नहीं है जहां पाप करने वाले छिप सके, कह रहा है अय्यूब की किताब। बहुत ही सुंदर किताब है ये। और 23वें पद में, क्योंकि उसने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया कि वह परमेश्वर के सन्मुख अदालत में जाए। कोई समय नहीं है कि जो पाप करने वाला है वो परमेश्वर के सन्मुख में खड़ा हो सके। कोई समय, कोई दिन, कोई तारीख नहीं निर्धारित किया गया है। और अदालतों में अपराधी भी और गैर अपराधी भी उपस्थित हो सकता है, क्योंकि उनको दिन और तारीख दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कोई दिन, कोई तारीख नहीं दिया जिसमें हम सब परमेश्वर के सामने उपस्थित हो सके। जो पाप और अपराध किए हुए लोग हैं, वो न्याय के दिन जब आएगा तो वो न्याय के सिंहासन के सामने होंगे, परमेश्वर के सन्मुख नहीं होंगे। जो पाप किए हुए हैं उनको प्रभु छोड़ जाएगा। हालेलुया। न्याय के सिंहासन में वही खड़ा होगा। कौन? परमेश्वर यहोवा। उसी के हाथों में सब कुछ होगा। और न्याय के जिस दिन न्याय हो जाएगा, उस दिन ये जो वाक्य है ना, जो घटना है जिसके द्वारा इस जगत में पाप आया, ये पाप हम सबको नरक के आग में डाल देगा। यही एक पाप जो यहां से उत्पन्न हुआ है, वो आज हमारे मनों में दीप के समान जल रहा है। दीप के समान मतलब समझते, अंधियारा। दीप जो है वो परमेश्वर है, लेकिन दीप के समान जल रहा है मतलब हम सोच रहे हैं कि अंधियारा जो है हमारा दीपक के समान है। हमको लगता है ऐसा। परमेश्वर के लिए तो ये अंधियारा ही है, लेकिन अंधियारा में कोई अपने अपराध को, कोई अपने पाप को नहीं छुपा सकता, क्योंकि परमेश्वर जो है वो क्या है? मन को जांचने वाला परमेश्वर यहोवा है। वो सब कुछ जानता है, आदि और अंत वही, अल्फा ओमेगा वही है। तो मैं और आप क्या अपने अपराधों को छुपा सकते हैं? यहां आदम हवा को लगा कि हम अपने अपराध छुपा सकते हैं। चलिए कुछ और वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 5:5 पढ़िए तो। घमंड तेरे सन्मुख खड़े नहीं हो पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से क्या होता है? घृणा है। हालेलुया। आदम और हवा क्यों छिपे?
उनके बीच में बातचीत रही होगी कि जो पाप करते हैं, जो अपराध करते हैं, वो उससे घृणा करता है। उनको पता चल गया, वो जान गए कि परमेश्वर हम जो पाप किए हैं उससे घृणा करता है। मेरा और आपका जो परमेश्वर है वो पाप जो करते हैं उनसे घृणा करता है। जो पाप से होता है, अनर्थकारी लोग कभी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकते, कभी उसके समीपता में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। और आदम हवा ने पाप किया, अब कहां से उपस्थित हो, अब डर करके छिपे हुए हैं। भजन 139 निकालेंगे मेरे साथ में। भजन 139 उसका 7। मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं? मैं वही भजन संहिता, भजनकार दाऊद ने कहा मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहां जाऊं? अधलोक में जाऊं तू वहां है, कहीं भी जाऊं तू वहां है, कहीं भाग करके मैं नहीं जा सकता। यशायाह 29:15, चलिए यशायाह 29:15 निकालिए। और परमेश्वर की आत्मा से भाग करके कोई नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ही तो सब कुछ बनाया है। हम क्यों भूल जाते हैं मनुष्य जनों, हम क्यों भूल जाते हैं मेरे भाई और बहनों कि परमेश्वर ने ही हमको बनाया है, कोई और नहीं है बनाने वाला। उसी ने हमको बनाया और उसे कोई छुप नहीं सकता। यशायाह 29:15। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है। हाय उन पर जो परमेश्वर से अपनी युक्तियों को, अपने अपराधों को, अपने पापों को छिपाने का प्रयास करते हैं। ये जो आदम हवा है वो अपने अपराधों को, अपने पापों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, और छिपाने के प्रयास करने के द्वारा वो और पापी होते चले जा रहे हैं। मैंने कहा ना, पहले बुराई इस दुनिया में आ गई, बाद में भलाई इस दुनिया में आई, और बुराई ही बुराई चलती रही। देखिए पूरा वाकया बुराई से भरा हुआ है, पूरा जो घटना है वो बुराई से भरा हुआ है। इसीलिए इसको मनुष्य का पतन हेडिंग दिया गया है बाइबल में। ये मनुष्य का पतन है। हर एक प्रकार से आत्मिक रूप से मर गए, और यहाँ तक कि वे अदन की वाटिका, स्वर्गीय राज्य से वो अलग कर दिए गए। और अब देखिए क्या कह रहा है कि जो छिपाते हैं अपनी युक्तियों को, अपने कार्यों को, अपने कर्मों को, उन पर हाय। क्यों हाय? चलिए पढ़ते हैं। हमको कौन देखता है, और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? कभी भी कुम्हार मिट्टी के तुल्य गुना नहीं जाता। वो मिट्टी से ऊपर होता है, क्योंकि वो घड़ा बनाने वाला है। तो परमेश्वर ने घड़ा बनाया हमको ये घड़ा के रूप में, तो क्या हम उससे बड़े हो गए? परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये जो परमेश्वर से बड़ा होना चाहते थे, ये व्यक्ति जो परमेश्वर से बड़ा होना चाहते थे, अभी उसी से छुप रहे हैं। अरे क्यों छुप रहे हो? तुम तो बड़े हो ना। कई बार हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम बड़ा होना चाहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम बड़ा नहीं रहते, फिर अपने आप से भागना पड़ता है अपने जीवन से। दाऊद जैसे भागा, अपने बच्चे को डर करके भाग रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, और पाप करके प्रायश्चित नहीं किया, इसलिए वो भाग रहा है। भागने दो, कहां तक भागेगा? एक दिन यहोयाकीम को दाऊद मिल जाता है, उसको मार देता है। हालेलुया। अपने पुत्र के हाथों वो दाऊद मर जाता है। मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से वो अलग हो गया था, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। तो ये आदम हवा ने भी पाप किया, और इसीलिए वे मृत्यु को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। और जिस दिन वो उन्होंने पाप किया, उस दिन परमेश्वर ने उनके लिए पाप पर दंड की आज्ञा दे दी, क्योंकि उन्होंने पाप किया और उसकी उपस्थिति से अलग हो गए। वो खुद जाकर के छिप गए, और परमेश्वर ने देखा कि वो छुप गए, इसीलिए परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया। आप सभी को जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद।